नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित साहू आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल हेल्प डेस्क पर। और आज मैं लेके आ चुका हूं देश की सबसे बड़ी वैकेंसी जो अभी आ चुकी है इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा। खासकर देखिए, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अभी आपके लिए एक बहुत बड़ी वैकेंसी अनाउंस कर दी है जो आई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट एग्जाम 2025 इस बार आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो मींस आईबी कंडक्ट करने वाला है, जिसके अंदर एक बहुत अच्छा मौका है 10th पास विद्यार्थियों के लिए, खासकर जिन्होंने 10th क्लियर करके रखा हुआ है और उनके पास ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है प्लस ड्राइविंग। जिनके पास इस चीज का एक्सपीरियंस है उनके पास एक अच्छा मौका है कि वो एक भारत सरकार आईबी के द्वारा एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। चलिए बेटा, हम इसकी पूरी नोटिफिकेशन को परफेक्टली स्टडी करते हैं एक तरह से। अभी अब देखिए बेटा, इसमें कैसा है। अब देखिए, जो आपकी ये जॉब होने वाली है वो एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होने वाली है, समझे आप, ग्रुप सी की एक तरह से। ओके, और इसमें आपका जो बेटा पे स्केल है, इसमें जो आपका पे स्केल है वो अराउंड कितना होने वाला है, देखो बेटा 21,700 से लेके 69,100 तक एक अच्छी पेमेंट आपको मिलने वाली है। साथ में आपको मिलने वाला है 20% आपकी बेसिक पेमेंट का अलाउंस गवर्नमेंट के द्वारा, और साथ में आपको छुट्टियों के 30 डेज और एक्स्ट्रा मिलने वाले एक तरह से। अब देखिए, इसमें आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। इसमें आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन होना चाहिए 10th पास, मैट्रिकुलेशन मींस 10th, आप एक अच्छे मार्क्स से आप 10th पास हुए रहने चाहिए। अगर अच्छे मार्क्स ना हो तो भी कोई जरूरत नहीं है, बट आप सिर्फ 10th पास हुए रहने चाहिए एक तरह से। दूसरी बात, आपके पास एक होना चाहिए मोटर ड्राइविंग लाइसेंस, एलएमवी एक तरह से, जिसे एक स्टेट गवर्नमेंट ही ऑथराइज करके मतलब इशू करती है। आपके पास उसका एक प्रॉपर लाइसेंस होना चाहिए। दूसरी बात, आपके पास व्हीकल का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि व्हीकल को रन कैसे करते हैं। अगर कुछ माइनर डिफेक्ट कभी आ जाएं उसके अंदर, तो आप उस माइनर डिफेक्ट को कैसे ठीक कर सकते हैं, आपको उसको देखना होगा। साथ में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कम से कम 1 साल का ड्राइविंग लाइसेंस का एक तरह से। ओके, और उसके बाद आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको होना चाहिए आपका डोमोसाइल। देखिए बेटा, डोमोसाइल, आप जिस भी स्टेट से आप इस जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो आपके पास उस स्टेट का डोमोसाइल होना चाहिए। डोमोसाइल का मतलब होता है एक तरह से आप उस स्टेट में कम से कम 10+ ईयर से वहां रह रहे हैं, समझे आप। तो आप जिस भी स्टेट से इस जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो आपको उस स्टेट का डोमोसाइल सर्टिफिकेट आना बहुत ही जरूरी है। अगर ना हो तो प्लीज आप बनवा लीजिए। अराउंड 15 से 20 डेज में डॉक्यूमेंट आपको बन के तुरंत मिल जाते हैं एक तरह से। ओके, अब देखिए दूसरी यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इसके अलावा। अब देखिए बेटा, आपके पास जो भी लाइसेंस हो वैलिड होना चाहिए एक तरह से, और जो भी अथॉरिटी इसको मतलब इशू कर रही है वो एकदम वैलिड अथॉरिटी होनी चाहिए एक तरह से। ओके, और देखो इसकी एज लिमिट है 18 से 27 ईयर्स। ओके, समझे आप। अच्छा, और इसके बाद बेटा हम स्टडी करने वाले हैं। अब देखिए, हाँ, SC/ST कास्ट के जो लोग हैं उनके लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है एज में, और ओबीसी वालों के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन एक तरह से दिया गया है। ओके, ठीक है, चलिए अब आगे हम स्टडी करते हैं इस चीज को। चलिए, नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है एग्जाम। अब देखिए एग्जाम कैसे कंडक्ट होने वाला है इसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब देखिए इसका एग्जाम होने वाला है 3 पार्ट में। पहला हमारा है टायर 1 होने वाला है हमारा 100 मार्क्स का, जो कैरी करेगा टोटल 1 हावर, जिसके अंदर देखिए बेटा सबसे पहले 20 मार्क्स से हमारा आएगा जनरल अवेयरनेस एक तरह से, और 20 मार्क्स हमारे लिए पूछे जाएंगे बेसिक ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग रूल्स, मींस जो बेसिक रूल्स होते हैं ड्राइविंग के बेटा उस पे क्वेश्चन आपको आने वाला एक तरह से। और 20 मार्क्स आपका आने वाला है क्वांट पे, क्वांट एप्टीट्यूड मैथ्स। देखिए बेटा, ये एग्जाम एक 10th के लेवल की एग्जाम है, तो इससे बहुत ही हार्ड आपका मैथ्स नहीं आने वाला है। इसमें सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही ओनली मैथ्स के आने वाले हैं जो 10th तक ही आपको पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट हमारा आने वाला है रीजनिंग। ओके, अब देखो बेटा रीजनिंग बहुत इसमें हार्ड नहीं आने वाली, एक इजी एक बेसिक रीजनिंग ही बेटा इसमें एक तरह से आने वाली है। और नेक्स्ट हमारा आता है इंग्लिश लैंग्वेज। बेटा इसमें सिंपल ग्रामेटिकल एक तरह से 10th के लेवल तक जो इंग्लिश पूछी जाती है बेटा उससे बढ़कर यहां कुछ नहीं आने वाला। मतलब आपके पास एक अच्छा मौका है इस एग्जाम को ग्रैब करने का। और नेक्स्ट देखिए, यहां सुनिए, अगर आपने देखिए यहां पे नेगेटिव मार्किंग है, अगर आपने यहां पे कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और वो क्वेश्चन अटेम्प्ट होके रॉन्ग होता है तो आपको 1/4 आपको नेगेटिव मार्किंग एक तरह से यहां पे आपको डिजायर होगी इसमें, ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट हमारा आता है टायर 2। अब देखिए बेटा, जिन्होंने भी आपका टायर 1 कंप्लीट किया होगा उनको मौका मिलेगा टायर 2 का एग्जाम देने के लिए, जिसके अंदर खासकर सिर्फ स्टूडेंट्स को क्या बोलते हैं कि बेसिक जो ड्राइविंग के जो नॉलेज है, ओके, प्रैक्टिकल नॉलेज, या फिर क्या बोलते हैं ड्राइविंग आपको करके दिखानी होगी। जो भी यहाँ पे इंस्ट्रक्टर होगा आपको एक्सप्लेन करेगा कि मतलब आप ड्राइविंग इस तरह से करिए, आपको वो एक्सप्लेन करना होगा, एक तरह से आपको करके दिखाना होगा। और आपको छोटे मोटे डिफेक्ट जो ड्राइविंग के दौरान होते हैं एक तरह से, आपको वो सॉल्व करने आते हैं कि नहीं, वो सब आपसे यहाँ पूछे जाएंगे। टोटल होंगे 50 मार्क्स के, और ये 50 मार्क्स कैरी करेंगे एक तरह से। और देखिए सिंपल सी बात है, ये ऐसा होते ही आपका एक बार मेडिकल होगा और उसके बाद आपको ये तुरंत जॉब लग जाने वाली है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। अब देखिए नेक्स्ट हम समझते हैं। अब देखिए, अब इसकी बात करते हैं फीस की। अब देखिए जितने भी एक ऑल इंडिया कैंडिडेट्स हैं बेटा, उनके लिए फीस ये होगी 550 रुपीज, ओके, प्लस 100, ओके। ये इनका एग्जामिनेशन फी है, मींस समझ लीजिए आप तरह से 650 रुपीज, मींस जितने भी ओपन कास्ट के लोग हैं उनके लिए 650 रुपीज ऐसा चार्ज ये होने वाला है। और जो लोग अदर कास्ट में आते हैं उनके लिए फीस होने वाली है ओनली 550 रुपीज, ओके। चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं। अब देखिए इसके एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होने, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है बेटा, देखिए सुनिए ध्यान से समझिए। इसके एप्लीकेशन बेटा स्टार्ट हो रहे हैं 6 सितंबर से, ओके। और इसका एंड किस दिन ये एप्लीकेशन खत्म होने वाले हैं, ये खत्म होंगे 28 सितंबर को एक तरह से। और इसमें बेटा 2 डेज का आपको रिलैक्सेशन दिया गया है एक तरह से, जिसमें आप कुछ एडिट कर सकते हैं, या फिर अगर आपने कभी पेमेंट ना की हो तो आप उस पेमेंट को तब तक कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, ये आईबी के द्वारा सबसे अच्छी जॉब है जिन्होंने 10th पास करके रखा हुआ है, और जो लोग ड्राइविंग का जिन्होंने एक्सपीरियंस है उनके पास एक अच्छा मौका है कि वो इस जॉब को जल्दी ग्रैब कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आपने इस वीडियो को परफेक्टली देखा, और मैं चाहता हूं कि दोस्तों आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।